नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की सहमति के बाद भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव 10 दिसंबर को होना तय है। लंबे समय से भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव टलने की वजह से अराजकता का माहौल निर्मित हो गया था। भारतीय ओलंपिक संघ में आपसी अनबन चरम पर है। इसे देखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एल नागेश्वर राव को भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव कराने की जवाबदेही सौंपी थी। एल नागेश्वर राव ने देश हित में न केवल तत्परता दिखाई बल्कि भारतीय ओलंपिक संघ का एक नया संविधान तैयार कर सभी राज्य इकाइयों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति तथा भारतीय ओलंपिक संघ के सदस्यों से बातचीत भी की। अब चुनाव चूंकि 10 दिसंबर को होना तय है, इस बार के चुनाव में बहुत आसान नहीं होगा किसी को पदाधिकारी बनना। इसकी वजह सर्वविदित है। जिस तरह भारतीय ओलंपिक संघ खेमेबाजी में बटा हुआ है, उसे देखते हुए इस बार सर्वसम्मति से अध्यक्ष, महासचिव या कोषाध्यक्ष बनना आसान नहीं होगा। जो भी हो, आईओए यानी भारतीय ओलंपिक संघ के नए संविधान में कुछ खेल हितैषी बातें भी समाहित हैं। यद्यपि इस नए संविधान पर सहमति आम सभा की बैठक में ही ली जा सकती है। जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और हिमा कोहली की बेंच ने एल नागेश्वर राव की तत्परता की न केवल प्रशंसा की है बल्कि उन्हें 20 लाख रुपए देने का भी फैसला लिया है। नया संविधान तैयार किया जा चुका है। इसके प्रचार प्रसार के लिए न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और हिमा कोहली की बेंच ने राज्य इकाइयों, ओलंपिक संघ से जुड़े सदस्यों को अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व न्यायमूर्ति की तारीफ की है कि उन्होंने 2 नवंबर तक न केवल सभी तरह के दस्तावेज जुटाए बल्कि नए संविधान को भी तैयार किया। जस्टिस राव की प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने खेलों के संचालन की सबसे बड़ी संस्था यानी भारतीय ओलंपिक संघ के कामकाज को न केवल समझा बल्कि उसमें जो खामियां हैं उन्हें दूर करने का भी प्रयास किया है। यद्यपि
जस्टिस राव सिर्फ और सिर्फ भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव तक ही इस कामकाज को देखेंगे। उसके बाद में भारतीय ओलंपिक संघ की कार्यसमिति ही सभी फैसले लेगी। जो भी हो, 10 दिसंबर को होने वाले भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव इस बार किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाले। अदालत ने यह भी फैसला दिया है कि इस मामले से जुड़ा कोई भी वाद सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाएगा। यानी अब कोई भी सदस्य इस पर अड़ंगेबाजी नहीं डाल सकता। जिस तरह से भारतीय ओलंपिक संघ खेमेबाजी में बटा हुआ है, कुर्सी के लिए जिस तरह की जंग जारी है, उसे बहुत ही अफसोसजनक बात कही जा सकती है। खेल सद्भावना का सूचक होते हैं, लेकिन कुर्सी की खातिर भारतीय खेल संगठन के पदाधिकारी तरह तरह के गुल खिलाते रहते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के पिछले कुछ अध्यक्षों की कार्यप्रणाली पर न केवल उंगली उठी है, बल्कि उन्हें अपना पद भी छोड़ना पड़ा। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन बनेगा, किसके सर ताज सजेगा। यद्यपि आदिल सुमरीवाला और अनिल खन्ना के बीच भी बत्रा के जाने के बाद अध्यक्षी को लेकर काफी कुछ हुआ है। अब देखना यह है कि अनिल खन्ना, आदिल सुमरीवाला, राजीव मेहता और आनंदेश्वर पांडे जैसे लोग क्या भारतीय ओलंपिक संघ में बड़े पदों पर रह पाते हैं, जिसकी संभावना बहुत कम है। देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट को भारतीय ओलंपिक संघ की कार्यप्रणाली और चल रहे विवादों का समाधान करने के खातिर ही पूर्व न्यायाधीश एल नागेश्वर राव की नियुक्ति करनी पड़ी। इस नियुक्ति ने खेलनहारों की नींद उड़ा दी है। 10 दिसंबर को भारतीय ओलंपिक संघ के जो चुनाव होने हैं, उन चुनावों में सिर्फ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के पदाधिकारी ही अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। इन चुनावों में राज्य ओलंपिक एसोसिएशनों को मत देने का अधिकार नहीं होगा। जस्टिस राव ने जिस तरह का फैसला
या अब तक जिस तरह कामकाज किया है उससे उम्मीद बनती है कि भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव न केवल इस बार निर्विवाद साबित होंगे बल्कि अब इसके पदाधिकारी अपनी पदक की गरिमा का भी ख्याल अवश्य रखेंगे। देखा जाए तो ये दुख और अफसोस की बात है कि राष्ट्र में खेलों के संचालन की प्रमुख संस्था भारतीय ओलंपिक संघ के पदाधिकारी भ्रष्टाचार, दुराचार और षड्यंत्रों के मामले में लिप्त पाए गए, जो कि निंदनीय है। यदि पदाधिकारी ही अपने पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर खेलों का सही तरीके से संचालन कैसे संभव है। खेलपथ न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव को साधुवाद देता है कि उन्होंने दूरदृष्टि का इस्तेमाल करते हुए आईओए के नए संविधान को तैयार करने में महती भूमिका का निर्वहन किया है। चुनाव में कौन कौन खड़ा होता है, किसके सिर ताज सजता है, ये तो 10 दिसंबर के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो भारतीय ओलंपिक संघ का नया संविधान तैयार किया गया है उस पर अंतिम मुहर भी 10 दिसंबर को लग सकती है। जय हिंद, जय भारत।